मूवी के स्टार्टिंग में सैंची के फादर को दिखाया जाता है जो कि टेन रिंग्स के साथ दुश्मनों की आर्मी से अकेले ही लड़ रहे होते हैं। और ये बात कोई भी नहीं जानता था कि आखिर वो टेन रिंग्स कहाँ से आई थी। उन टेन रिंग्स में पुरानी ताकतें थी, जो कोई भी उसे पहनता था वो अमर हो जाता था। उन टेन रिंग का यूज़ करके सैंची के फादर ने बहुत सही लड़ाइयाँ जीती और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने टेन रिंग रखा, जिसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स और गवर्नमेंट को गिरा दिया, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हो गई। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद सैंची के फादर एक विलेज पर रिसर्च करने लगे, क्योंकि ये कहा जाता था कि उस विलेज में मिथिकल क्रिएचर और जेम्स पाए जाते हैं। तब सैंची के फादर अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए उस गांव के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही एक मैजिकल फॉरेस्ट उनका रास्ता रोकने लगा, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। लेकिन लकीली वो टाइम पर गाड़ी से बाहर निकल गए। फिर वो जंगल में एंटर होते हैं, जहाँ एक गार्डियन उनका रास्ता रोक लेती है और उन्हें वहाँ से वापस जाने को कहती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। उस फाइट में वो गार्डियन सैंची के फादर से खतरनाक फाइट करती है और लास्ट में सैंची के फादर हार जाते हैं। लेकिन फाइट के दौरान वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद विलेज वाले उन दोनों को वहाँ रहने नहीं दे रहे थे। फिर हमें लिटिल सैंची दिखाया जाता है, यानी जब वो छोटा था। यहाँ पर उसकी मदर उसे ये सारी बातें बता रही होती है, साथ ही उसे एक ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन के बारे में भी बताती है। इसके बाद वो सैंची को एक लॉकेट गिफ्ट करती है, इस पर ग्रीन चेन लगा हुआ था। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैंची 10 साल से अपना नाम चेंज करके कैलिफोर्निया में रह रहा था। साथ ही सैंची अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ ड्राइविंग का काम किया करता था। काम खत्म करने के बाद वो दोनों अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, जहाँ पर उनकी फ्रेंड उन दोनों की इंसल्ट करती है कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी ड्राइविंग का काम करते हो। लेकिन इससे सैंची और उसकी फ्रेंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे अपने काम से काफ़ी खुश थे। नेक्स्ट डे वे दोनों बस से अपने काम पर जा रहे थे, जहाँ पर कुछ लोग सैंची का लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से सैंची को उनसे फाइट करनी पड़ती है, जिनमें से वो कुछ लोगों को आसानी से हरा देता है। मगर लास्ट में उनका लीडर वहाँ पर आता है। वहाँ पर एक ब्लॉगर उनकी वीडियो बना रहा होता है। इसके बाद वो लीडर अपना आर्मर हैंड निकालता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। इसी दौरान उस बस के ब्रेक भी फेल हो गए थे, साथ ही साथ बस का ड्राइवर भी बेहोश हो गया था। इसलिए सैंची अपनी फ्रेंड को बस ड्राइव करने के लिए बोलता है। वो बस दो हिस्सों में अलग होने वाली थी, इसलिए सैंची सभी को सेफ साइड पहुंचाता है और वो बस दोनों हिस्सों में अलग हो जाती है, क्योंकि बस के ब्रेक्स फेल हो गए थे। वो बस बहुत सारी गाड़ियों को क्रैश करते हुए एक जगह रुक जाती है। फिर सैंची देखता है कि उन लोगों ने उसका लॉकेट चुरा लिया है और वो लोग अब उसकी सिस्टर का लॉकेट चुराने जा रहे हैं। इसलिए वो जल्दी से घर जाकर अपनी बहन के पास जाने की तैयारी करता है, जहाँ पर सैंची की फ्रेंड उससे उन लोगों के बारे में पूछती है कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं। तब सैंची उसे बताता है कि असल वो लोग मेरे फादर के लोग थे और अब वो मेरी बहन के पास जा रहे हैं। मुझे वहाँ जाकर अपनी बहन को बचाना होगा। सैंची की ये बातें सुनकर उसकी फ्रेंड काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि सैंची की कोई बहन भी है। इसलिए वो सैंची को सारी बातें डिटेल से बताने को कहती है। और जब वो प्लेन में होते हैं तो सैंची उसे बताता है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने उसे टफ ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो फुल टाइम ट्रेनिंग किया करता था। और जब वो 14 साल का था तब उसके फादर ने उसे पहले मिशन पर भेजा था। किसी वजह से उस मिशन में वो फेल हो गया, इसलिए फिर मैं कभी घर वापस नहीं गया। और वो अपनी फ्रेंड को ये भी बताता है कि मेरा नाम सैंची है और मैं तो नाम चेंज करके यहाँ रह रहा हूँ। फिर वो फाइनली उस सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर ये दोनों सैंची की सिस्टर शैलिंग को ढूंढते हुए एक इलीगल फाइटिंग बार में पहुंच जाते हैं, जो कि सैंची की फाइटिंग वाली वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गई थी। इसलिए बाहर के लोग सैंची से बड़े ही चालाकी से रात में होने वाली फाइटिंग मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेते हैं। इसलिए सैंची को वहाँ पर फाइट करनी पड़ती है। और जैसे ही सैंची फाइट करने जाता है तो वो अपने अपोनेंट को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि जिससे उसकी फाइट होने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन शेलिंग थी, जिसे वो ढूंढने वहाँ पर आया था। लेकिन किसी वजह से उसकी बहन उससे काफ़ी गुस्सा थी। फिर वो उससे फाइट करने लगती है, लेकिन सैंची उससे फाइट नहीं करता, यानी वो एक बार भी उसे हिट नहीं करता। और यहाँ पर शेलिंग के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेलिंग सैंची को मिशन पर जाने के लिए मना करती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, जिस पर सैंची उससे प्रॉमिस करता है कि 3 दिन बाद मैं ज़रूर वापस आऊँगा। लेकिन वो घर वापस नहीं जाता, इसलिए शेलिंग उससे नाराज़ थी और फाइट के दौरान वो उसे सुपर किक मार के सैंची को हरा देती है। शेलिंग सैंची को बताती है कि मैं यहाँ की ऑनर हूँ
और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जिस पर सैंची उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो तुमने वो पोस्ट कार्ड मुझे क्यों भेजा था। जिस पर शैलिंग कहती है कि मैंने तो कोई पोस्ट कार्ड तुम्हारे पास नहीं भेजा। तो यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये उनके फादर की ही चाल थी और शैलिंग वहाँ से चली जाती है। इसी बीच उनके फादर के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। बहुत हाइट पे होने के कारण सैंची विंडो को ग्लास तोड़कर अपनी फ्रेंड को बाहर ले जाता है और फिर उसे लिफ्ट तक जाने को कहता है और खुद वापस आकर सभी से लड़ने लगता है। लेकिन लिफ्ट तक पहुंचने से पहले ही उसकी दोस्त गिरने वाली होती है। तब सैंची उसे पकड़ लेता है, पर सैंची पर लगातार अटैक होने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है, जिससे उसकी फ्रेंड नीचे गिरने लगती है। लेकिन शैलिंग उसे बचा लेती है। तभी उन लोगों पर एक बॉम्ब फेंका जाता है। इसके बाद उनके फादर का एक आदमी वहाँ पर आता है और वो शैलिंग का लॉकेट वहाँ से लेकर भागने लगता है। लेकिन हेलीकॉप्टर में जाने से पहले ही सैंची उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, उसके फादर वहाँ पर आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा कोई भी मेंबर तुम्हें नहीं हरा सकता। इसके बाद वो तीनों सैंची के फादर के साथ उनके घर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचकर भी वो तीनों बहुत दुखी नजर आ रहे थे। बाद में शैलिंग सैंची की फ्रेंड को अपने फादर के बारे में बताती है कि मेरी मदर की डेथ के बाद ही मेरे फादर ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया और साथ साथ वो मुझे बाकी बच्चों के साथ भी ट्रेनिंग करने नहीं देते थे। लेकिन मैंने उनको दूर से देखकर ही ट्रेनिंग की, जिसकी वजह से बाद में मैं उनसे भी बेटर बन गई। लेकिन जब मुझे लगा कि अब सैंची वापस नहीं आएगा, मैं 16 साल की उम्र में वहाँ से भाग गई। उसके बाद मैंने अपना किंगडम बना लिया। उस रात वो चारों मिलकर साथ में डिनर करते हैं, जहाँ सैंची से उसके फादर उनकी टीम को फिर से ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन सैंची ऐसा करने से साफ मना कर देता है। फिर इसके बाद उसके फादर उसे उनकी मदर के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हारी माँ ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज कर दी। हमने साथ में अपनी लाइफ को इतना एंजॉय किया कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वे ये भी बताते हैं कि जब तुम दोनों घर से बाहर थे, मैंने तुम्हारी मदर की विलेज पर रिसर्च की, जहाँ से मुझे ये पता चला कि विलेजर्स ने तुम्हारी मदर को एक जाइंट गेट के पीछे रखा है। और ये बात खुद तुम्हारी मदर ने मुझे बताई है, क्योंकि हमारी शादी हुई थी तब तुम्हारी मदर ने वहाँ रहने के लिए गांव वालों से रिक्वेस्ट की थी। लेकिन उन गांव वालों ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो गांव वाले मुझे अच्छा नहीं समझते थे। इसके बाद मुझे तुम्हारी माँ के ड्रीम्स आने लगे। अपनी फादर की ये बातें सुनकर सैंची उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, इसलिए उनके फादर दोनों के लॉकेट्स को ले जाकर एक ड्रैगन की आइस में लगा देते हैं। जिसके बाद वो ड्रैगन वहाँ पानी की मदद से विलेज में घुसने का मैप बनाता है, क्योंकि उस विलेज का रास्ता हमेशा पहेली की तरह चेंज होता रहता था। लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है, किसी दिन वो रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और वो 3 दिन बाद होने वाला था। तो उसी दिन वो वहाँ जाकर उसकी मदर को वापस लाने का डिसाइड करते हैं। और अगर विलेजर्स उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तो वो पूरे गांव को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। विलेज को डिस्ट्रॉय करने की बात सुनकर सैंची को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर को ऐसा करने से मना करता है, जिस पर उनके फादर उन तीनों को एक सेल में डाल देते हैं। वहीं उन्हें एक विलियन भी मिलता है जो बताता है कि तुम्हारे फादर मुझे मारने आए थे, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग स्किल से खुद को बचा लिया। इसी बीच वहाँ पे गाँव का एक क्रिएचर आ जाता है जिसका फेस नहीं था, तो उसे देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। तभी वो विलियन सैंची को बताता है कि ये क्रिएचर तुम्हारी मदर के साथ था, ये अपने घर जाना चाहता है। इसलिए वो क्रिएचर सैंची को उस विलेज में जाने का रास्ता बताने लगता है। इसके बाद वो शैलिंग की हेल्प से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो ऐसे ही वहाँ से भागी थी। इसके बाद वो एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पकड़ने के लिए उनके फादर के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो किसी तरह करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उनके फादर उन्हें पकड़ने की बजाय वॉर की तैयारी करने को कहते हैं, क्योंकि अगर उनकी वाइफ वापस आ गई तो ठीक है, वरना वॉर होगी। फिर वो लोग बड़ी मुश्किल से मैजिकल फॉरेस्ट को पार करके उस गांव तक पहुंच जाते हैं। वो एक वाटरफॉल को पार करके विलेज में एंटर करते हैं। उन्हें वहां काफ़ी सारे मिथिकल क्रिएचर भी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो लोग काफ़ी हैरान हो गए थे। इसके बाद वो लोग गांव के लोगों से मिलते हैं, जो कि उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर उन लोगों की आंट वहां आकर उन लोगों को रोकती है। तब सैंची उन्हें बताता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमारे फादर भी यहाँ पर आ रहे हैं। तब उनकी आंट उन्हें इस गांव की हिस्ट्री बताती है कि किस तरह 1000 साल पहले उनके विलेज पर एक खतरनाक सोल टेक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, यानी वो लोगों की सोल निकाल लेता था। फिर वो मॉन्स्टर हमारे गांव को डिस्ट्रॉय करने के बाद इंसानों की दुनिया में चला गया। लेकिन उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमारे फोर फादर्स ने 11 योद्धा की टीम वहां भेजी, लेकिन वो इस खतरनाक मॉन्स्टर के डार्क पावर के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। और तब उनकी ग्रेट प्रोटेक्टर, जो कि एक ड्रैगन है, उसने उस मॉन्स्टर को हराकर बड़े गेट के पीछे सील कर दिया,
जिसकी प्रोटेक्शन हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। साथ साथ वो ये भी बताती है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर के रूप में वो सील तोड़ने को बुला रहा है, क्योंकि 10 रिंग्स ही उस सील को खोल सकती है। फिर नेक्स्ट डे वो सभी वॉर की तैयारी करते हैं। फिर सैंग-ची के फादर वहाँ पर आकर अपने लोगों से विलेजर्स को मारने के लिए कहते हैं, तो इसलिए दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होने लगती है। और तभी सैंग-ची और सैंग-ची के फादर के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है और पूरी फाइट में सैंग-ची अपने फादर को टक्कर देता है और लास्ट में उसके फादर उसे 10 रिंग से अटैक करके उसे समुद्र में फेंक देते हैं। बाद में उसके फादर उस जाइंट गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं और तभी वो जाइंट मॉन्स्टर उस गेट से बाहर आ जाता है और सबकी सोल चुराने लगता है। और तभी समुद्र के अंदर सैंग-ची को उनका ग्रेट प्रोटेक्टर यानी कि वो ड्रैगन मिल जाता है और ऊपर जाकर सारे मॉन्स्टर को मार डालता है। और फिर से सैंग-ची की और उसके फादर की ज़बरदस्त फाइट होती है और लड़ते लड़ते उसके फादर को महसूस होता है कि सैंग-ची बिल्कुल अपनी माँ की तरह लड़ रहा है। और तभी ये दिखाया जाता है कि सैंग-ची उन 5 रिंग्स को कंट्रोल करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों 5-5 रिंग से दोनों लड़ने लगते हैं और एकदम से सैंग-ची 10 रिंग्स को भी कंट्रोल करने लगता है और अपने फादर को नीचे फेंक देता है। फिर वो फादर को वापस आने के लिए कहता है और तभी वो जाइंट गेट पूरी तरह से खुल गया और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आकर उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि सैंग-ची के फादर उसे दूर फेंक देते हैं। तभी वो मॉन्स्टर सैंग-ची के फादर के सोल को निकालने लगता है और उसके फादर वो 10 रिंग सैंग-ची को दे देते हैं। अपने फादर को मरता हुआ देख सैंग-ची काफ़ी दुखी हो जाता है और जब वो मॉन्स्टर सैंग-ची पर अटैक करने वाला होता है तब शेलिंग आकर उसे बचा लेती है। तभी वो मॉन्स्टर अब गाँव की तरफ जाता है, जहाँ सैंग-ची उस गेट को सील करके उस मॉन्स्टर को रोकने निकल जाता है और उसके अटैक करने से पहले ही उसे पकड़ लेता है और अपने सारे रिंग्स उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है और उसे कई टुकड़ों में फाड़ देता है और वो सब जीत जाते हैं और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।